माया रैना एक गुमशुदा केस की फाइल खोलती है। डॉ एवलिन खन्ना अचानक गायब हो गई। एवलिन के फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक है। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। एवलिन का टूटा हुआ आईना दिखाई देता है। आईना चकनाचूर है। टेबल पर एवलिन की डायरी खुली है। वो फिर मुझे देख रहा है। आईने के उस पार से सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। कोई भी अंदर गया ही नहीं। माया को एवलिन के मरीजों की फाइलें मिलती हैं। ये सब एक ही होटल में ठहरे थे। होटल एवरमूर के सामने माया। यही है होटल एवरमूर। होटल मैनेजर से बातचीत। कमरा 9 सालों से बंद है। कमरा 9 खोला जाता है। यहाँ तो अंधेरा और सड़न की बू है। पुराना आईना कपड़े से ढका होता है। आईने को छुपाया गया है। क्यों? माया आईना हटाती है और देखती है। ये मेरी परछाई हिल क्यों नहीं रही? माया बेहोश होकर उठती है। उसके हाथों पर चोट के निशान हैं। मैं बाहर कैसे गई? मुझे याद क्यों नहीं? सीसीटीवी दिखाता है कि माया रात में होटल से बाहर निकली। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? हैरिस माया को वीडियो दिखाता है कि वह एवलिन के घर गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं वहां नहीं गई थी। माया खुद को शीशे में देखती है, पर परछाई कुछ और करती है। ये मेरी परछाई क्यों मुस्कुरा रही है? माया का सपना खुद को शीशे में कैद पाती है। मुझे बाहर निकालो। माया पुरानी मेडिकल फाइलें खंगालती है। डॉ इलायस कौर, ये नाम हर केस में है। माया एक बंद मानसिक अस्पताल के बाहर। ये था डॉ कौर का क्लिनिक। अंदर फाइल मिलती है प्रोजेक्ट डोपेलगैंगर। क्लोनिंग आईनों के जरिए। हैरिस को माया पर शक होने लगता है। तुम असली माया हो भी या नहीं? माया अपने पुराने वीडियो खुद देखती है। ये मैं हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। आईने के पीछे छिपा एक गुप्त कमरा मिलता है। दीवार के पीछे कुछ है। कमरे में दीवार पर तस्वीरें, सभी आंखों पर निशान। हर किसी की आंखें खरोंची गई हैं। एक और माया उस कमरे में रिकॉर्डिंग करती मिलती है। मैं असली हूँ। दर्पण के सामने खड़ी माया की डुप्लीकेट हैरिस से बात करती है। वो अब नहीं लौटेगी। मैं ही माया हूँ। हैरिस पुराने जर्नल्स खोजता है। डॉक्टर कौर की लैब के नक्शे मिलते हैं। ये लैब होटल के नीचे है। होटल के तहखाने में गुप्त दरवाजा खुलता है। यही रास्ता है नीचे। हैरिस माया की परछाई से लड़ता है। तुम माया नहीं हो। असली माया शीशे के अंदर चीखती है, हैरिस मुझे बचाओ। हैरिस लैब के अंदर जाता है। फर्श पर ब्लड ट्रेल है। ये सब इंसानों की परछाइयां थीं। एक पुराना रिकॉर्डर चलता है। डॉक्टर कौर की आवाज। परछाइयां असली बन सकती हैं अगर डर कायम रहे। हैरिस को एक और डुप्लीकेट माया मिलती है। अब कितनी माया बची हैं? माया की एक परछाई खुद को जलाकर मार देती है। मैं और नहीं बन सकती। हैरिस असली माया को पहचानने की कोशिश करता है। तुम्हारी दाईं आंख पर तिल है, तुम ही असली हो। असली माया शीशे से निकल आती है। मैं वापस आ गई। हैरिस लैब को जलाने का फैसला करता है। इस नर्क को खत्म करना होगा। माया लाइटर जलाती है। अब कोई और कैद नहीं होगा। पूरी लैब जल उठती है। परछाइयां चीखती हैं। वो सब अब आजाद हैं। होटल ढहने लगता है। बाहर भागो। माया और हैरिस बाहर निकलते हैं। हम जिंदा बच गए, पर वो क्या था? समाचार में होटल की खबर आती है। एवरमूर होटल रहस्य की कब्र बन गया। माया अपने घर में फिर वही टूटा आईना देखती है। क्या ये अब भी वही आईना है? परछाई फिर मुस्कुराती है। मैं वापस आ सकती हूँ, हमेशा। माया आईना कूड़े में फेंक देती है। अब काफी हो गया। कचरे से कोई हाथ बाहर आता है। क्या वो अभी भी जिंदा है? एक बच्चा वो आईना उठा लेता है। मम्मी देखो, कितना सुंदर आईना है। बच्चे की परछाई में हलचल होती है। उसकी परछाई अलग क्यों लग रही है? अंधेरे में वही हंसी सुनाई देती है। सिर्फ खतरनाक हंसी। ही हा 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 हा। सिर्फ एक लाइन। हर परछाई एक कहानी कहती है।